सामने आई है। सीधे रुख कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा अपडेट जो है वो सामने आया है। और आपको बता दें कि पूर्व डिप्टी सीएम ने राज्यपाल को पत्र लिखा है। राज्यपाल को पत्र लिखकर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग उनकी तरफ से की गई है। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग जो है दुष्यंत चौटाला की तरफ से कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यपाल को पत्र लिखकर फ्लोर टेस्ट की मांग दुष्यंत चौटाला की तरफ से की गई है। सरकार के पास नहीं है विश्वास मत, ये कहना है दुष्यंत चौटाला का। विश्वास मत नहीं है सरकार के पास। विधानसभा सत्र बुलाकर सरकार जो है विश्वास मत साबित करे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए, कल जो कुछ हुआ, जिस तरह से हरियाणा की राजनीति में भूचाल आया, सभी ने देखा। और उसके बाद से ही ये खबरें आनी शुरू हो गई थी, या यूं कहें ये बयान आने शुरू हो गए थे विपक्षी दलों के कि सरकार का फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुमत जो है वो खो चुकी है, अल्पमत में आ गई है सरकार। और अब क्योंकि ये कहा जा रहा था कि इसके लिए कदम उठाने जरूरी है, तो पूर्व डिप्टी सीएम की तरफ से कहा गया है कि इसके लिए एक लेटर जो है, एक पत्र जो है उन्होंने राज्यपाल को लिखा है। 2 महीने पहले जो सरकार बनी थी, आज वो अल्पमत में चली गई है, क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाले 2 एमएलए, एक भारतीय जनता पार्टी का, एक निर्दलीय ने इस्तीफा दे दिया। और 3 एमएलए इंडिपेंडेंट जो सपोर्ट कर रहे थे, उनने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया गवर्नमेंट से, गवर्नर को लिख दिया। जननायक जनता पार्टी ने खुल के कहा है कि अगर इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो हम बाहर से उसका पूरा समर्थन करेंगे। और इसके लिए महामहिम राज्यपाल को लिखित तौर पर भी हमने भेजा है और ये मांग करी है कि संविधान के अनुसार ये पावर महामहिम के पास है कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए आदेश सरकार को दे और सेशन बुलाकर फ्लोर टेस्ट कराए। अब कांग्रेस ने ये कदम उठाना है कि क्या कांग्रेस के 30 और उनके सपोर्ट में जो विधायक हैं, प्लस विपक्ष के और जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलना चाहते हैं, वो ये कदम उठाए कि परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए, और जो सरकार विश्वास खो चुकी है उसको बदलने के लिए महामहिम को लिखित में भेजने का काम करें। से कल ही लिखित में महामहिम को चिट्ठी भेजी गई है, जिसके अंदर ये मांग करी गई है कि संविधान के अनुसार फ्लोर टेस्ट कराया जाए। वो तो महामहिम राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट कराना है, और फ्लोर ऑफ द हाउस 44 का आंकड़ा पार करना, क्योंकि 88 विधायक है, 45 की सहमति लेना, ये इनकी सरकार का लक्ष्य रहेगा। देखते आने वाले समय में कितने विधायक इसके अंदर इनके साथ 44 में से मिले। अरे कहता हूँ कि हॉर्स ट्रेडिंग जो हम सोचते थे बंद हो गई, नए तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में चलाई है। मगर जब तक संगठन के आदेश होंगे, विप के आदेश होंगे, सभी विधायकों को उसको फॉलो करना पड़ेगा, और उसी के अनुसार जो प्रक्रिया है फ्लोर ऑफ द हाउस की, वो चलेगी। सरकार बनी है। पिछले अविश्वास जो आया था वो मनोहर लाल जी की अध्यक्षता में जो सरकार थी उसके ऊपर आया था। आज नायब सैनी जी प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने, एक नई सरकार बनी है, और उस सरकार में बैठे 3 लोगों ने अपना सपोर्ट विड्रॉ किया है। तो ये तो अब महामहिम को देखना है कि नई सरकार के विरोध में संविधान के अनुसार ये ताकत महामहिम के पास है कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस टेस्ट करा सकते हैं कि मेजॉरिटी सरकार के पास है या नहीं है। और अगर सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है तो तुरंत प्रेसिडेंट्स रूल प्रदेश में लगाना चाहिए। और देखिए, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए विशेष संवाददाता रवि कालेरमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, देखिए, कल जो बहस हो रही थी उसका फोकस कहीं ना कहीं इसी पर था कि आप पहले लिखित में दीजिए, आप पहले लिखित में दीजिए। कांग्रेस और जेजेपी में ये चल रहा था, क्योंकि अब दुष्यंत चौटाला ने पहला कदम उठा दिया है। अब आगे क्या लगता है रवि? बिल्कुल राष्ट्रीय, देखिए माफ कीजिएगा, बिल्कुल सत्य। देखिए, पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के राज्यपाल को ये पत्र लिखा है
और जिस प्रकार से प्रदेश की राजनीति का समीकरण बदला है, जिस प्रकार से राजनीति के मायने जो है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल को ये पत्र लिखा है। दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल से विधानसभा का सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट की जो मांग है वो की है। इससे पहले की अगर बात की जाए तो 3 निर्दलीय विधायकों की तरफ से समर्थन वापस लेने की बात कही गई। उसके बाद तमाम विधायकों ने जो है कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दिया। तो तब से ही कहीं ना कहीं नंबर्स की अगर बात करें तो नंबर्स के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त नंबर नहीं है, लेकिन फ्लोर टेस्ट की मांग जो है वो लगातार उठ रही थी। चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, या फिर दुष्यंत चौटाला जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी तरफ से ये बात जरूर कही गई है कि पहले आप जो है राज्यपाल को पत्र लिखे फ्लोर टेस्ट की मांग करें। तो कल जिस प्रकार से पूरे दिन ये घटनाक्रम चला है सृष्टि, तो उसके मुताबिक कहीं ना कहीं अब दुष्यंत चौटाला ने पहल की है। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हम मौजूदा सरकार का समर्थन नहीं करते हैं और हरियाणा में किसी भी दूसरे राजनीतिक दल द्वारा सरकार बनाने के लिए, समर्थन के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। तो उनकी तरफ से साफ कर दिया गया कि कांग्रेस अगर सरकार बनाती है तो वो बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार है, बशर्ते कहीं ना कहीं। ठीक है रवि, आप बने रहिए। जेजेपी के प्रवक्ता अजय गुलिया जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय गुलिया जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। और आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से कदम उठा लिया गया है। दुष्यंत चौटाला की तरफ से राज्यपाल को, गवर्नर को चिट्ठी लिख दी गई है। क्या अब आपकी पार्टी की आगे कोशिश है? और ये भी बताइए कि ये जो पत्र लिखा गया है, क्या कुछ उस पत्र में मांग जो है राज्यपाल से की गई है? देखिए सृष्टि, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं जी। देखिए, जब से हरियाणा प्रदेश की सरकार से हम लोग बाहर हुए, हम अपोजिशन में हैं और अपोजिशन के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। तो पहले तो उनका दायित्व बनता था कि वो पहल करें, लेकिन उन्होंने पहल नहीं करी, सिर्फ बयानबाजी करी। हम लोगों ने पहल करी, आगे आए कि हम लोग ये चाहते हैं कि हम विपक्ष में हैं और हमें लगता है कि सरकार अल्पमत में है, जो कि साफ प्रतीत भी हो रहा है। तो इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो हम लोगों ने अपनी तरफ से एक लेटर लिखा जिसके अंदर स्पष्ट भी किया गया कि 88 विधानसभा सदस्यों की इस विधानसभा में 40 एमएलए बीजेपी के हैं, 30 एमएलए जो हैं वो कांग्रेस के हैं, 10 जननायक जनता पार्टी के हैं, 6 निर्दलीय हैं, 6 निर्दलीय हैं और 1 एनएलडी का है, 1 एसएलपी का है। तो 3 जब निर्दलीय कांग्रेस के साथ आ गए और एनएलडी भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और 10 जननायक जनता पार्टी के, तो ये संख्या कुल मिलाकर के 45 बैठती है। तो हम ये मानते हैं कि सरकार अल्पमत में है और सरकार को फ्लोर टेस्ट के लिए जाना चाहिए और हम हरियाणा प्रदेश की सरकार को गिराने के लिए हमने लेटर लिखा है कि जो सरकार अल्पमत में है उसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। ठीक है, जवाहर यादव जी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है जवाहर जी आपका भी हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। और अब देखिए, आप भी सुन रहे हैं, विपक्ष को भी सुना आपने और आज तो पत्र भी लिख दिया गया है जेजेपी की तरफ से। सरकार अल्पमत में है, इस्तीफा दे देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। देखिए, जिनको समझ नहीं होती वो ऐसी बातें करेंगे। अभी 6 महीने हुए नहीं, उसके बीच अगर उसके बाद फिर ऑप्शन आता है गवर्नर का। गवर्नर के सामने जाके सभी हस्ताक्षर होते हैं उस पे विधायकों के, और वो जाकर सभी विधायक मिलकर गवर्नर को कहते हैं कि देखिए नंबर हमारे साथ है और आप विधानसभा सत्र बुलाइए। जिस दिन ऐसी स्थिति आएगी विधानसभा सत्र बुला लिया जाएगा और किसके पास मत है या नहीं है वो विधानसभा में पता चल जाएगा। हाँ। इसलिए मेरे जितने भी विपक्षी मित्र हैं, मुझे लगता है उस प्रक्रिया का पालन करें कि जितने इनके समर्थक विधायक हैं उन सबके हस्ताक्षर करके और उनको लाके वहां जाके गवर्नर को सौंपे। उसके बाद अगर गवर्नर उसके लिए बुलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को कोई गुरेज नहीं है, हम अपना बहुमत वहां सिद्ध करने के लिए कर देंगे और नहीं कर पाएंगे तो सरकार चली जाएगी। नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं ये सारा जो प्रोसेस है वो 6 मंथ के बाद होना चाहिए, 6 महीने के। नहीं, दो तरीके। एक तो अविश्वास प्रस्ताव करने के बाद दोबारा 6 महीने में अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता। उसके बावजूद भी अगर गवर्नर की संतुष्टि होती है तो गवर्नर इसमें विधानसभा सत्र बुलाकर उसके लिए कह सकता है। तो विधानसभा सत्र वो केवल चिट्ठी से नहीं कहता कि आपने चिट्ठी लिखी, वो फिर अपनी संतुष्टि करता है, सभी विधायकों के हस्ताक्षर चाहता है उस पर और एक परेड होती है। आपने देखा होगा, आप चैनलों पे चलता है कि इस समय सभी विधायकों को लेकर पहुंचे गवर्नर के पास। केवल चिट्ठी लिखने से नहीं होता,
इनको मेरा मित्र है को हम कहेंगे इस प्रक्रिया पे बिल्कुल ये गंभीरता से लगे और हम भी चाहेंगे कि विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करके दिखा सके। परंतु केवल मीडिया में आने के लिए उसका कोई उपयोग नहीं है। अगर दुष्यंत चौटाला वास्तव में इस विषय पे गंभीर है तो अपने 10 के 10 विधायकों के हस्ताक्षर करके वहां दे कि देखिए जी मेरे सभी विधायकों ने कहा है कि वो इस सरकार के साथ नहीं है। उसके बावजूद भी कुछ नहीं होगा। उसके बाद केवल ये पुष्टि होगी कि इनके 10 विधायक नहीं है। हाँ। उसके बाद जो और बचेंगे तो 45 विधायकों के वहां हस्ताक्षर जाएंगे। तब गवर्नर कोई कर सकता है कि भाई इसका फ्लोर पे जाना चाहिए और वास्तविकता का पता करना चाहिए। इससे पहले तो चाहे दुष्यंत चौटाला करें चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा करें, केवल ये चुनावी बयानबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, आप चुनावी बयानबाजी से बता रहे हैं अजय गुलिया जी, चुनावी बयानबाजियां हैं क्या? क्योंकि जवाहर जी कह रहे हैं सिर्फ लेटर लिखने से कुछ नहीं होता। चलिए लेटर लिख के आपने एक कदम बढ़ाया, लेकिन जब तक आप अपने सभी विधायकों के हस्ताक्षर लेकर नहीं आते ऑफिशियली तौर पर, तब तक सिर्फ लेटर लिखने से कोई काम नहीं हो पाएगा। तो क्या इसके लिए तैयार है जननायक जनता पार्टी? इनको जानकारी, जवाहर यादव को तो सारी जानकारी थी, जो चंडीगढ़ में मेयर बनाया और हाईकोर्ट ने उसको भगा दिया शब्द इस्तेमाल करता हूँ। क्या इनके साथ हुआ चंडीगढ़ में? वो मेयर बनाया कैसे अलोकतांत्रिक तरीके से बनाया था ना, क्या हुआ? तो ये दूसरों को कह रहे हैं इनको जानकारी नहीं थी कि गलत तरीके से बना रहे हैं, कोर्ट इसको भगाएगी। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, हमने लेटर लिखा है, प्रोसेस की शुरुआत करी है, उसके बाद राज्यपाल महोदय को तो लेटर लिखा। अगर जवाहर यादव की तरह जानकारी नहीं होती तो किसी और को लिखते। हमने राज्यपाल महोदय को लेटर लिखा। अब राज्यपाल महोदय इस पर संज्ञान लेंगे, आगे की कार्रवाई के लिए जिस प्रकार के दिशा निर्देश राज्यपाल महोदय की तरफ से आएंगे हम कार्रवाई करेंगे। क्या अच्छा, कांग्रेस से बातचीत हुई आपकी? ये लेटर लिखने के बाद कांग्रेस से बातचीत हुई? नहीं, अभी कोई बातचीत नहीं है। उनकी तरफ से उनके नेता के बयान आए थे कि हम लोग पहल करें। देखिए, नैतिकता तो ये कहती थी कि लीडर ऑफ अपोजिशन चोरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, वो अगुवाई करते इसकी क्या अल्पमत में सरकार है, इसको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है, उनको अगुवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं करी। तो दुष्यंत चौटाला जी ने आगे आकर के इसकी अगुवाई करी, राज्यपाल महोदय को लेटर लिखा। अब राज्यपाल महोदय के पाले में गेंद है, वो क्या निर्णय लेंगे, किस प्रकार के दिशा निर्देश देंगे, उसके अनुसार हम काम करने के लिए तैयार हैं। जननायक जनता पार्टी को तो हॉर्स ट्रेडिंग का भी डर सता रहा है, सीधे बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का भी आरोप लगा दिया है। नहीं, ये लोग तो इस चीज में माहिर हैं, लेकिन जब तक वो जननायक जनता पार्टी के टिकट पर जीत करके आए हैं, पार्टी के सदस्य हैं, विप की ताकत भी तो कोई चीज होती होगी। इनको नहीं पता क्या? इनको इस बात का पता नहीं कि विप की ताकत होती है जब पार्टी की तरफ से विप जारी होगा, जो लोग पार्टी के दिशा निर्देश के विपरीत जाएंगे उनको अपनी सदस्यता भी गंवानी पड़ेगी। ये भी तो कानून सम्मत है, ये भी तो कानून की बात है। हमने पहल कर ठीक है, जवाहर यादव जी आप बताइए, चलिए आप जो कह रहे हैं विधायकों के हस्ताक्षर पहले होने चाहिए, उसके बाद लेटर भेजा जाना चाहिए। अगर ये सब कुछ होता है, विपक्ष पूरी प्लानिंग कर लेता है इसके लिए और कदम भी उठा लेता है, तो बीजेपी के पास क्या विकल्प नजर आ रहा है? क्योंकि अगर आंकड़ों की बात की जाए, अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें तो अल्पमत में दिखाई दे रही है सरकार। अरे मैं कह रहा हूँ ना, हम विधानसभा में आएंगे, अपना बहुमत सिद्ध कर देंगे। हाँ। बहुमत सिद्ध नहीं होगा तो सरकार जाएगी। बहुमत कैसे सिद्ध करेंगे सर? जो हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाए जा रहे हैं वो सत्य है क्या? हाँ, हॉर्स ट्रेडिंग कहाँ कर ली? कोई ऐसा विषय भी आया क्या? और कौन बोल रहे हैं? जब ये इनेलो से अलग हुए थे तब इनके विधायक कहाँ खड़े होते थे, बाहर क्या बोलते थे, विधानसभा में क्या करते थे? इसलिए, और दूसरा, लीगल जानकारी मुझे पर्याप्त है। मेरा कहना है कि इनको 10 के 10 अपने हस्ताक्षर कराने चाहिए अगर ये इस मामले में वास्तव में गंभीर है। मैं तो इनकी गंभीरता को ही दर्शा रहा हूँ। अगर इस विषय पे गंभीर है तो अपने 10 विधायकों के हस्ताक्षर तो करा लें। उसके बाद 45 आपको सरकार गिराने के लिए, क्योंकि 6 महीने के समय के बीच आप विशेष वो ला रहे हो। ठीक है, अगर ये 6 महीने वाला विषय नहीं होता, अगर ये 6 महीने के बीच में ला रहे हैं तो अपना जो राज्यपाल साहब है वो अपनी संतुष्टि करेंगे। संतुष्टि करने का क्या है कि वहां 45 विधायक हस्ताक्षर करके देंगे, उसके बाद विधानसभा सत्र बुला लिया जाएगा, वहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है सर, बने रहिए सर। अगर आप बने रहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं रवि आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि जिस आंकड़ों की बात हो रही है, एक बार थोड़ा आंकड़े डिटेल में समझा दीजिए, क्योंकि सीधे बीजेपी पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार तो अब अल्पमत में आ चुकी है, और कहीं ना कहीं ऐसा है भी, क्योंकि 45 का आंकड़ा शायद छू पाने में बीजेपी अभी सक्षम नजर नहीं आ रही है। आंकड़ों के बारे में बताइए रवि।
बिल्कुल श्रेष्ठ, देखिए विधानसभा में 90 मेंबर हरियाणा में होते हैं। इस वक्त की अगर बात की जाए तो 88 मेंबर यानी कि 88 मेंबर इस वक्त हरियाणा विधानसभा में मौजूद है। एक निर्दलीय विधायक रंजीत सिंह चौटाला ने अपना इस्तीफा दिया है, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपना इस्तीफा दिया है, तो उनके चलते कहीं ना कहीं अब 88 मेंबर बचे हैं। बहुमत साबित करने के लिए सरकार को 45 विधायकों की जरूरत है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं 40 विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल मौजूद हैं। एक एचएलपी सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा का समर्थन है, 2 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है, तो कुल मिला के 43 मेंबर्स जो है वो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूद हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जवाहर यादव जी जो बात कर रहे हैं कि बहुमत जो साबित करने की बात होगी, तो कहीं ना कहीं बहुमत साबित तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो आराम से कर लेगी, क्योंकि देखिए जननायक जनता पार्टी के कुछ विधायक लगातार पार्टी से नाराज जो है वो नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग की भी कहीं ना कहीं इसमें संभावना है। तो ऐसे में नहीं लगता, क्योंकि लेकिन जेजेपी तो बार बार व्हिप जारी करने की बात कर देती है। बिल्कुल, देखिए वो बात की बातें हैं, वो किस प्रकार से वोटिंग प्रक्रिया वहां होती है, किस प्रकार से तमाम चीजें होती हैं, कहीं ना कहीं ध्वनि मत के साथ वोटिंग होती है या जो एक सीक्रेट बैलेट के हिसाब से वोटिंग होती है, वो बात की बातें हैं। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो 43 नंबर भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और सरकार बनाने के लिए 45 चाहिए। वही विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष के पास भी पर्याप्त जो विधायक हैं वो भी नजर नहीं आ रहे। तो कुल मिला के राज्यपाल महोदय के ऊपर डिपेंड करती है। पहली चीज तो ये है कि वो सेशन बुलाते हैं या नहीं बुलाते। दूसरी चीज ये है कि इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज ये भी नजर आते हैं, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि 6 महीने तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। मौजूदा सरकार ने विश्वास मत अभी हासिल किया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये तमाम टेक्निकल पॉइंट है। ठीक है, टेक्निकल पॉइंट्स कई आ रहे हैं। रवि आप बने रहिए। बाल मुकुंद शर्मा जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बाल मुकुंद जी, देखिए जेजेपी ने तो पहला कदम उठा लिया है जिसकी मांग कांग्रेस कर रही थी, अब आपका क्या कदम होगा कांग्रेस का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 तरह से बहुमत खो चुकी है, तकनीकी रूप से, मोरली और मानसिक। तीनों ही तरह का बहुमत खो चुके। तकनीकी रूप से क्योंकि उनके 40 विधायक हैं, एक इक्का दुक्का कोई उनको समर्थन कर रहा है, उनको 45 विधायकों की जरूरत है, तो वो तकनीकी रूप से आज बहुमत उनके पास नहीं है। मोरली, ये जब इतने विधायक इनसे टूट के चले गए तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था और दोबारा चुनाव की जनसंख्या करनी चाहिए। मानसिक रूप से मैं ये समझता हूँ, जैसे ये कह रहे हैं कि वैसे बहुमत साबित कर लिया, बहुमत साबित करना एक रूटीन का था। नए मुख्यमंत्री बने, बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री को बदला, उन्होंने बहुमत साबित कर दिया। हमारे पास तो जेजेपी हो या कांग्रेस हो, उनके पास अख्तियार है, अधिकार है, वो हम कल ले आएंगे और अगर इनके पास समर्थन होगा तो साबित करेंगे। उसमें कोई ऐसा लंबा चौड़ी बात ये इनकी नहीं है। मैं समझता हूँ सरकार को वैसे ही रिजाइन दे देना चाहिए, आज की जो स्थिति है उसके हिसाब। नहीं, आप बार आप कहेंगे कि सरकार अपने आप से अपने अंतर मन में झांक के रिजाइन दे दे, तो देखिए ऐसा तो आपने भी कभी इतिहास में नहीं देखा होगा। लेकिन कदम आपकी तरफ से उठाने की जब बात हो रही है, मेरा सवाल फिर से वही है, क्योंकि जेजेपी ये कदम बढ़ा चुकी है। दुष्यंत चौटाला ने लेटर लिख दिया है राज्यपाल को। हालांकि अभी बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना था कि लेटर लिखने से कुछ नहीं होगा, विधायकों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए, कि सभी बीजेपी का समर्थन किसी को भी नहीं है, ऐसे विधायकों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। लेकिन आपकी तरफ से ऐसा अब क्या पहल की जाएगी, उसके बारे में भी अगर आप बताते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, मैं बताता हूँ। हम जो गवर्नर से मिलेंगे, हमारे सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कल के। ठीक है, मैं रोक रही हूँ बाल मुकुंद शर्मा जी आपको, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी सर, देखिए सीधे सीधे सवाल आप पर उठ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर उठ रहे हैं। सरकार अल्पमत में आ चुकी है, इस्तीफा दे देना चाहिए। दुष्यंत चौटाला की तरफ से कदम भी उठा लिया गया है, इसके लिए राज्यपाल को पत्र लिखा गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले जानकारी देना चाहता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है, इसको करने की, इस प्रक्रिया को करने की कोई जरूरत है नहीं और ये अविश्वास प्रस्ताव ला नहीं सकते। और हमारे पास जो विधायक है, पूर्ण विधायक है और जो हम हैं, तो ये तो कहना, उनसे कहने से कुछ नहीं होने वाला।
अविश्वास प्रस्ताव का मूलचंद जी आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन देखिए जेजेपी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि पहले जो सरकार थी वो मनोहर लाल की सरकार थी, लेकिन अब सरकार बदली है, अब नायब सिंह सैनी की सरकार है, तो ऐसी स्थिति में लाया जा सकता है। जेजेपी की तरफ से ये बात उठ रही है। हालांकि फैसला, अंतिम फैसला राज्यपाल का ही होगा, लेकिन एक ये ऑप्शन भी नजर आ रहा है। मैं कहता हूं कि जो कानून है, जो कानून के विशेषज्ञ हैं, अरे जानकारी दे दें। कानून के तहत हमने कभी नहीं कहा न कोई अल्पमत में है, और आज भी बहुमत हमारे पास है, चाहे कोई विधायक हो। 3 गए हैं, बाकी विधायक हमारे साथ हैं। बहुमत कैसे है बीजेपी के पास, आप समझा पाएंगे? क्योंकि सीधे सीधे यहाँ पर कहा जा रहा है 2 विधायकों की कमी है। अभी मौजूदा स्थिति में सिर्फ 43 का आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी के पास। नहीं, मैं कहता हूँ इनके कहने से क्या है, हम भी तो कह रहे हैं ना कि हमारे साथ है, उनके 2 कहने से क्या है। लेकिन 3 निर्दलियों के छोड़ने से, कांग्रेस को समर्थन देने से कमी तो आई है। मूलचंद जी, आप ये बात को स्वीकार करेंगे? नहीं, मैं कहता हूँ गए हैं साथी हमारे, आज भी विधायक हमारे पास हैं। सर चलिए आप खुद बता दीजिए, अभी मौजूदा हालातों की बात करें, मौजूदा स्थिति की बात करें, कितने विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास अभी हैं? मैं आपकी बात से सहमत हूँ भाई, 3 विधायक साथी भागे हैं। आज बहुमत के जो इस बात की बात कर रहे हैं, उसका विश्वास प्रस्ताव लाना आज कोई है नहीं 6 महीने तक। चलिए अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता, लेकिन शर्मा जी आप ये तो बताइए कि मौजूदा स्थिति में कितने विधायक आपके पास हैं? सारे विधायक हैं, जो जेजेपी छोड़ के वो भी आज हैं, जो आजाद हैं, आज भी साथी हमारे हैं। आंकड़ा कितने का है? 45 को छू रहा है? क्योंकि हमारे आंकड़े तो ये बता रहे हैं कि 45 को नहीं छू पा रहा आंकड़ा। नहीं, सरकार को कोई परेशानी है, सरकार को दिक्कत नहीं है। आंकड़ा बताना जब पटल पे होगा, जब बताएंगे पटल पे। अच्छा सर, अच्छा हॉर्स ट्रेडिंग के भी सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग के मूड में है और ये काम चल भी रहा है। जब पटल पे बुलाएंगे, जब पटल पे दिखा देंगे कितने विधायक हमारे साथ हैं। शर्मा जी, अगर एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, देखिए मनोहर लाल जी भी ये कह चुके हैं कि ये बातचीत चल रही है विधायकों से, तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मैंने कहा ये बातचीत है, यही तो है। जब पटल पे वो सारा दिखा देंगे हम, जितना बहुमत हमारे पास है। चलिए बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए हरियाणा न्यूज से। तो कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि कोई कमी नहीं है विधायकों की और बहुमत का आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी के पास। हालांकि आंकड़े बताने से वो बच रहे थे। उनका कहना है कि पटल पर जब सवाल पूछे जाएंगे, बात उठेगी, तब हम बता देंगे। और इससे पहले आपने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बयान को भी सुना होगा। बार बार उनकी तरफ से यही कहा गया है कि किसी तरह की अल्पमत जैसी कोई स्थिति नहीं है, बल्कि विधायकों से भी बातचीत चल रही है। अगर बहुमत साबित करना होगा तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार है। चलिए चर्चा में आगे बढ़ेंगे। रवि, मैं आपसे समझना चाहूंगी, हालांकि आंकड़ों का यहां पर जिक्र हो रहा था, मूलचंद शर्मा जी को भी आपने सुना, वो कह रहे हैं जब राज्यपाल उनसे पूछेगा, जब पटल पर सवाल पूछा जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी स्थिति में है कि बहुमत का आंकड़ा पेश कर सके। और हॉर्स ट्रेडिंग के भी इस बीच सवाल उठ रहे हैं। जननायक जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि अल्पमत में होने के बाद हॉर्स ट्रेडिंग का खेल चल रहा है। बिल्कुल, देखिए नंबर्स की अगर बात की जाए इस दृष्टि में, मैंने आपको पहले भी बताया 43 नंबर्स भारतीय जनता पार्टी के पास अभी भी फिलहाल मौजूद है। 45 की जरूरत है। लेकिन जिस प्रकार से जननायक जनता पार्टी के तमाम विधायक, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये शपथ ग्रहण समारोह जो चल रहा था, तो 5 विधायक जो है जननायक जनता पार्टी के उस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। यानी कि कुल मिलाकर बात की जाए तो जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं, जोगीराम सिहाग है, बरवाला से विधायक हैं, रामनिवास सुरजा खेड़ा है, देवेंद्र बबली हैं। तो ये तो बिल्कुल खुल के, दादा गौतम है, ये तो बिल्कुल खुल करके जो है कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी के खिलाफ है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बहुमत साबित करने की बात जब सरकार कर रही है कि जब स्थिति बनेगी बहुमत साबित करना होगा, तो कहीं ना कहीं ये विधायक कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में वोट डाल सकते हैं। हालांकि विप की बात भी दुष्यंत चौटाला यहाँ करते हुए नजर आए कि विप के साथ तमाम विधायकों को जाना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें ऐसी होती हैं, कई चीजें जिस प्रकार से जब बहुमत साबित किया जाता है तो वो स्पीकर के अधिकार क्षेत्र की बात होती है। वो बहुमत कैसे साबित, फ्लोर टेस्ट कैसे साबित कराएगा, वो ध्वनि मत के साथ तमाम विधायकों से बहुमत साबित करने को कहेंगे, या फिर एक सीक्रेट वोटिंग जो है वो कराई जाएगी।
तो ये तमाम चीजें हैं। अगर सीक्रेट वोटिंग कराई जाती है तो कौन विधायक क्रॉस वोटिंग करता है तो उसका पता नहीं चलेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव भारतीय जनता पार्टी के साथ चीजें हो सकती है। ये जो तमाम विधायक जननायक जनता पार्टी से नाराज है, ये सरकार के पक्ष में वोट डाल सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो नंबर्स की कमी है वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। दूसरी चीज, जिस प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग की बात जैसे चौटाला कह रहे हैं, तो वो हॉर्स ट्रेडिंग इसी चीज को लेकर हुए देखते हुए कह रहे हैं कि माफ कीजिएगा, नंबर्स सरकार के पास नहीं है क्योंकि खुद के विधायक नहीं है। ऐसे में 3 निर्दलीय विधायक उनके साथ छोड़ के चले गए थे। जब नायब सिंह सैनी की सरकार बनी थी तो 48 विधायकों की तरफ से समर्थन दिया गया था, यानी कि 48 जो नंबर थे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मौजूद थे। अब कहीं ना कहीं रणजीत सिंह चौटाला का इस्तीफा हो गया, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का इस्तीफा हो गया, वो 2 वोट कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ नंबर्स की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के अपने खुद के विधायक 40 हैं। एक हलोपा सुप्रीमो सिरसा विधायक गोपाल कांडा है, नैनपाल रावत है, राकेश दौलताबाद। ये नंबर्स जो है वो 2 निर्दलीय और एक एसएलपी से, ये 3 विधायक सरकार को समर्थन अभी इनका दिया हुआ है। तो ऐसे में 43 नंबर्स है। तो बाकी के नंबर्स कैसे पूरे भारतीय जनता पार्टी करेगी, उसी चीज को लेकर दुष्यंत चौटाला हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, जेजेपी प्रवक्ता दीप कमल जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपसे सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले बाल मुकुंद शर्मा जी आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, क्योंकि बात अब ये भी उठ के आ रही है कि जेजेपी के कुछ विधायक खेल बिगाड़ सकते हैं आंकड़ों का ये जो खेल है। जी देखिए, आज जेजेपी ही संदेह के घेरे में है, पूरा का पूरा जेजेपी परिवार। जेजेपी के मंत्री देवेंद्र बबली ने कल कह दिया कि वो दोनों माँ बेटा ही आपस में एक दूसरे को गिफ्ट जारी कर सकते हैं। हम 7 आदमी मिलकर उनको हटा देंगे पार्टी अध्यक्ष पद से। पार्टी ही जेजेपी की हो सकता है देवेंद्र बबली के हाथों में चली जाए। तो बहुत चीजें सवालों के घेरे में है। जिस तरीके से दूसरी स्टेटों में लगातार कर ही रही है भाजपा, शिवसेना को भी इस तरह तोड़ दिया, एनसीपी को भी इस तरह तोड़ दिया, तो हो सकता है ये जेजेपी का अख्तियार ही 3-7 विधायक उस तरफ जाने लग रहे हैं, तो जेजेपी बबली के हाथ में जा सकती है। तो मैं समझता हूँ जेजेपी को अब सीरियस लेने की जरा जरूरत नहीं है एट प्रेजेंट। लेकिन जो कदम उठाया है जेजेपी ने वो मैं समझता हूँ उसको खड़े उतरते हैं 10 के 10 विधायक, तो उसका अपना महत्व रहेगा। फिर कांग्रेस तो गवर्नर साहब से मिलकर मांग कर ही रही है, सरकार गिर जाएगी। सरकार अल्पमत में है। मैंने जैसे आपको बताया, सरकार 3 तरह से अल्पमत में है तकनीकी रूप से। ठीक है, आपने बताई ये बात, आपने बात बताई, हमने सुनी भी। दीप कमल जी से मेरा सवाल है। दीप कमल जी, देखिए, आपने कदम तो बढ़ा लिया है आगे, लेकिन कांग्रेस जिसको आपके साथ चलना चाहिए वो खुद आपको सीरियसली नहीं ले रही है। देखिए, ये कई तरीके का टेस्ट है। ये सिर्फ नायब सिंह सैनी जी की सरकार का टेस्ट नहीं है अल्पमत या बहुमत के लिए। ये कई ऐसे राजनीतिक लोगों का टेस्ट है, विधायकों का टेस्ट है, जो दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नेता विपक्ष भी बने रहना चाहते हैं, नेता विपक्ष की कोठी भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, कमांडो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन जो एक नेता विपक्ष की जिम्मेदारी है कि उसके सामने एक सरकार अल्पमत में चल रही है, बिना बहुमत के कोई मुख्यमंत्री उनके सामने बैठे हैं विधानसभा में। ये इतिहास में लिखा जाएगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसे नेता विपक्ष रहे जिनके सामने एक सरकार अल्पमत में चलती रही और वो दूसरों में कमियां गिनवा रहे हैं। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है नैतिकता के आधार पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कि वो जाएं, वो पहल करें, वो मार्च करें, गवर्नर हाउस में अपने विधायकों को लेकर परेड करवाएं कि देखिए ये हैं हमारे विधायक और आपकी पास जेजेपी के नेता की तरफ से चिट्ठी आ चुकी है और निर्दलीय 3 भी हमारे साथ खड़े हैं और बलराज कुंडू भी हमारे साथ खड़े हैं। ये हमारी संख्या है। ये उनको इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी, लीडरशिप दिखानी पड़ेगी। वो हाल ना करे फिर से कि भजन लाल जी ने 67 विधायक जीतकर दे दिए थे तो उनके पुत्र एक सरकार चलाते रहे, अपने बेटे को भी नहीं बचवा पाए, हरियाणा कांग्रेस को 15 सीटों पर ले आए और फिर बेटे को राज्यसभा में भेज दिया। इस तरीके की कमजोर लीडरशिप बार बार ना दिखाए। बाल मुकुंद जी जानते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राजनीतिक चरित्र को, उनको थोड़ा सा उकसाना चाहिए उनको। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता वंदना पोपली जी भी जुड़ गई हैं। स्वागत है वंदना पोपली जी आपका। लेकिन उससे पहले मैं बाल मुकुंद शर्मा जी आपसे ही पूछना चाहूंगी, जिस तरह से दीप कमल जी ने आरोप लगाए हैं कि लीडरशिप दिखाने से बच रही है कांग्रेस, अब वक्त आ गया है क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष भी हैं, ऐसे में उनको पहल करनी चाहिए, लेकिन लीडरशिप से बचा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। सज्जन और सत्य प्रवक्ता है, मीडिया से भी जुड़े रहे हैं, वो राजनीति के दाव पे थोड़ा कम समझते हैं। वो ये चीज जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे डालना चाह रहे हैं वो ये क्लियर नहीं करना चाहते
कि हमारे पास कितने विधायक हैं। दिक्कत यही आएगी, कांग्रेस और सरकार का तो आमना सामना है। हमारे पास 30 विधायक है, उनके पास 40 है। तो बाकी जो सरकार को गिराने की जिम्मेवारी अगर आती है वो जेजेपी पर ही आती है। लेकिन वो 10 को संभाल करके ले आएंगे नहीं ले आएंगे, रास्ते में इनके बढ़ गए तो क्या होगा। दिक्कत वहां है, कांग्रेस तो खड़ी है और राज्यपाल से मिलेंगे हम, परेड क्या, हम तो जाएंगे राज्यपाल के पास, हमने ये रख दिया। और वो जो 3 विधायक हमारे साथ ही तो आए, हमने समर्थन उनका क्यों लिया। सरकार के खिलाफ सरकार को गिराने के लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। हम तो मैदान में हैं ही, देखना ये कि जेजेपी मैदान में कहाँ है, 3 के साथ है या 10 के साथ है, ये दिक्कत है हमारे लिए। ठीक है, सरकार में सरकार गिरेगी। ठीक है। वंदना पोपली जी, विपक्ष की तरफ से प्रयास तमाम हो रहे हैं, अब क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को बहुमत साबित करने की जरूरत आने वाली है? अल्पमत में सरकार है, बार बार विपक्ष कह रहा है, कदम भी उठा लिया गया है, लेटर भी भेज दिया गया है राज्यपाल को। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी जो सरकार है वो अल्पमत में नहीं है। हमारे पास पर्याप्त आंकड़ा है, हमारे पास नैतिकता भी है और आंकड़ा भी है। लेकिन जो स्थिति चल रही है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस बेनकाब हो रही है। आप ये देखिए, 3 दिन का इवेंट है और कल और आज का अगर हम देखें तो बार बार जो कांग्रेस ने एक कोशिश करी थी दिखाने के लिए कि देखो हम भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, हम हरियाणा की कांग्रेस जो है वो हरियाणा की सरकार को गिराने के लिए 3 निर्दलीय विधायकों को साथ लेकर चल रही है। लेकिन बार बार इनको चुनौती दी जा रही थी, बार बार इनको कहा जा रहा था कि चलिए आगे बढ़िए, ये तो पहला कदम था, आगे चलिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जेजेपी आगे चले। सबसे बड़ा दल होते हुए भी ये क्या कह रहे थे कि जेजेपी चले, एनएलडी चले। तो आज जेजेपी ने कदम आगे चला है। तो लेकिन कांग्रेस जो है अभी भी कहीं ना कहीं पीछे दुबक रही है, छिप रही है, क्योंकि उनको असली स्थिति मालूम है कि जो सरकार है उसके पास पर्याप्त संख्या बल है। सरकार अपना बहुमत बड़े आराम से विधानसभा में प्रमाणित कर देगी। और ये जो उन्होंने नकली एक स्थिति बनाई थी वो कहीं ना कहीं वो जो है सामने आ रही है। इनका जो असली चेहरा है वो सामने आ रहा है, दिखावा जो इन्होंने किया था वो सामने आ रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं डर रहे हैं और छिप रहे हैं। तो मैं तो कह रही हूँ कि सारी पार्टीज हैं, मीडिया है, हरियाणा तो कहते आगे बढ़िए भाई, विधानसभा अपना नंबर दिखाएंगे। लेकिन अब आप क्यों डर रहे हैं? ये जो एक्चुअली क्या है सृष्टि, ये सब इसलिए है कि ताकि लोकसभा चुनावों के बीच में जिस प्रकार से इनके अपने ही नेता मैं तो कहूंगी कि बैंड ही बजा रहे हैं कि जिस प्रकार से अलग अलग नेता अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं। कह रहे राजी ने जो हमारे साथ किया था हम उन्हीं के साथ वही करने वाले हैं। तो उससे उसको छुपाने के लिए एक परसेप्शन तैयार करने की कोशिश की गई थी जिसमें ये औंधे मुंह गिरे हैं। और जनता को भी स्थिति पता है, हम सबको भी पता है। मैं तो फिर से कह रही हूँ, यहाँ पे बैठे हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, आगे बढ़िए, किसने मना किया आपको? ठीक है वंदना जी। पॉलिटिकल एडिटर हरियाणा न्यूज के अमित तिवारी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, देखिए अभी जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जननायक जनता पार्टी की तरफ से दुष्यंत चौटाला की तरफ से एक कदम आगे बढ़ा भी दिया गया है, राज्यपाल को लेटर भी लिख दिया गया है जिसकी मांग कहीं ना कहीं हो रही थी। क्या लगता है अब आगे क्या? देखिए सृष्टि, हरियाणा न्यूज के ही मंच पर कल जिस प्रकार से जजपा और कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने एक दूसरे के पाले में गेंद डालने की कोशिश की थी, वो अब पाला जेजेपी ने पकड़ लिया है। निश्चित रूप से उन्होंने पहलकदमी करते हुए गवर्नर को चिट्ठी लिखी है। लेकिन यह बात क्या है, देखिए सरकार को बहुमत साबित करना है, फ्लोर टेस्ट देना है, तो वो अंदर की बात है विधानसभा के। अब विधानसभा का सत्र और राज्यपाल को चिट्ठी लिखना, उसके बाद वो क्या निर्देश देते हैं, क्योंकि पहले ही स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने भी यह कहा था कि राज्यपाल इस बारे में निर्णय लेंगे क्या करना है। और अब चिट्ठी आ गई है तो राज्यपाल देखेंगे कि कब वो बुलाते हैं फ्लोर टेस्ट के लिए, क्या व्यवस्था बनाते हैं, उन्हें कितना लगता है और क्या उनके पास जो चिट्ठी लिखने वाले लोग हैं वो अपने विधायकों से चिट्ठी लिखवाएंगे क्या, यह भी एक बड़ी बात है। और उसके आधार पर खाली जेजेपी के करने से नहीं होगा, विपक्ष पूरा का पूरा एकजुट होगा और सारे विधायकों की ओर से लिख के दिया जाएगा। उसके बाद राज्यपाल कोई निर्णय लेंगे। और देखिए जो भी कुछ साबित करना है, फ्लोर टेस्ट विधानसभा के अंदर होता है, सड़कों पर नहीं होता, किसी ड्राइंग रूम में नहीं होता, किसी रेस्ट हाउस में नहीं होता। और ऐसे तो विवाह शादी में अगर 47 एमएलए खड़े हो जाते हैं और उनकी परेड करवा दी जाती है बाहर से, तो सरकार फिर तो गिर जाएगी ऐसे। लेकिन जो विधानसभा का मामला है वो विधानसभा के अंदर से ही पता चलेगा
इसलिए अभी इंतजार करना जरूरी है। हालांकि यह बिल्कुल तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के दिन हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास 43 सदस्य हैं, 88 में से 43 हैं, अल्पमत में सरकार है। लेकिन अभी देखिए, जननायक जनता पार्टी ने चिट्ठी जरूर लिखी है, लेकिन अभी तक उनके विधायकों की जिस प्रकार से बयान आ रहे हैं, देखिए आज के दिन जननायक जनता पार्टी की स्थिति की बात करें तो खुद यहाँ प्रवक्ता भी मौजूद होंगे। दीप कमल सारण प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, अपनी पार्टी का पक्ष मजबूती से रखते हैं। वे भी इस चीज को समझ सकते होंगे कि जननायक जनता पार्टी में दुष्यंत चौटाला, उनकी माता नैना चौटाला, तीसरे अनूप धानक और चौथे उनके जो अमर सिंह ढांडा, वो एक तरह से उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। बाकी 6 विधायकों के जिस प्रकार के बयान लगातार आ रहे हैं तो वो उनके समर्थन का दावा नहीं कर सकते। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने बार बार कहा है कि मेरे पास व्हीप की ताकत है। व्हीप की ताकत है या नहीं, वो उस समय मौके की बात है, वो मौके पर क्या परिस्थितियां बनेंगी और क्या अभय सिंह चौटाला इस पूरी मुहिम का जो विपक्ष एकजुटता के साथ चलाएगा वो उसमें साथ खड़े होंगे, क्योंकि इससे पहले वे कभी भी साथ खड़े उनके दिखाई नहीं दिए। अलग अलग मौकों पर भी, चाहे राज्यसभा का चुनाव आया तो उन्होंने अपने विवेक के आधार पर कार्तिक शर्मा को, या दूसरे जब यह विश्वास प्रस्ताव आया तब भी उन्होंने अपना इस प्रकार का विवेक दिखाया। तो और बलराज कुंडू की बात है, क्या वो हुड्डा का साथ देंगे या जननायक जनता पार्टी के साथ जाएंगे? तो अभी तमाम चीजें हैं सृष्टि, इन सबको अभी विपक्ष को एकजुट होना होगा और फ्लोर टेस्ट की नौबत जब आएगी, जब सरकार अपनी ताकत किस रूप में दिखाती है, वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, वंदना पोपली जी से भी जान लेते हैं। वंदना जी, अगर ऐसी हालात आते हैं, ऐसी जरूरत पड़ती है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास क्या विकल्प है बहुमत साबित करने के लिए? क्योंकि अभी जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि अल्पमत में है सरकार। देखिए सृष्टि, सीधी सी बात है कि सरकार अल्पमत में है या बहुमत में है, वो यहाँ सड़क पर बैठकर तय नहीं होगा, वो विधानसभा में बैठकर तय होगा। हो सकता है आज जो 3 निर्दलीय विधायक जो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ खड़े, वो कहाँ पर वोट करेंगे वो तो समय ही बताएगा, या बाकी और लोग कहाँ पर किसके पक्ष में जाएंगे वो तो समय ही बताएगा। लेकिन मैं आपको दोबारा से आश्वासन दिला रही हूँ, अभी भारतीय जनता पार्टी के पास कितने विधायक है मौजूदा स्थिति में? देखिए, जो अगर मैं बात करूं, 88 जो है मौजूदा विधायक हैं और उसमें से 40 हमारे विधायक हैं। एक जो जी का रेजिग्नेशन हो चुका है, इधर चौटाला जी का रेजिग्नेशन हो चुका है, उसके अलावा निर्दलीय विधायक भी हमारे साथ है। लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ, ये नंबर और आंकड़े न टीवी पर डिस्कस किए जाते हैं, ना सड़क पर डिस्कस किए जाएंगे। जो होगा वो विधानसभा में होगा और सामने नंबर आएंगे। मैं तो ये कह रही हूँ, सब इतनी सी बात है, जो कांग्रेस है उसने एक रेत का महल एक बनाने की कोशिश की थी, वो एक पहले दिन में ढह गया है। इनकी स्थिति इस समय बहुत ज्यादा खराब है। इन्होंने कोशिश करी थी कि देखिए हम तो हीरो बन रहे हैं, हम बड़े बन रहे हैं, और देखिए हमने कितना बड़ा कदम उठा लिया और हम जाकर जो है हरियाणा की सरकार गिराने वाले हैं। लेकिन सरकार गिराने की ताकत होना, मंशा होना, इच्छा होना और सच में गिरा देना, वो दोनों स्थितियों में फर्क है। मुझे हुड्डा जी इस स्थिति में दिखाई नहीं देते कि इस तरह के कोई कदम उठाएंगे। जिस प्रकार से पहले भी इन्होंने चोरी की सरकार चलाई थी कुलदीप बिश्नोई के 5 विधायकों को लेकर, तो चोरी की सरकार चलाने वाले सरकार गिरा देंगे, मुझे नहीं लगता। कांग्रेस पर आप सवाल उठा रहे हैं, सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। आपकी बात सही, हमने मानी आपकी बात सही, लेकिन वंदना जी बार बार घूम फिर कर बात यही आ रही है, क्योंकि अब तो राज्यपाल तक मामला पहुंच चुका है, पत्र जो है राज्यपाल तक पहुंच चुका है। राज्यपाल अगर सवाल उठाता है, राज्यपाल के पास तो हक है, अगर राज्यपाल की तरफ से पूछा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के पास तब क्या विकल्प है? क्या जिस हॉर्स ट्रेडिंग की बात बार बार हो रही है वो कहीं ना कहीं सही है? जिस तरह से सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से भी कहा गया है कि बातचीत हमारी कुछ विधायकों से चल रही है, तो उस पर हम विश्वास करें। कुछ तो आप बताएंगे। आप सही कह रहे हैं कि चलिए, मैं थोड़ा हैरान हूँ। अगर कांग्रेस के पास विधायक आ जाते तो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के पास विधायक आते तो हॉर्स ट्रेडिंग है। ये कौन सा परसेप्शन है, कौन सा तरीका है, समझ नहीं आता। जो ये खुद करे तो वो ठीक है, दूसरा करे तो उसमें कुछ ना कुछ दाल में काला है, उसमें कुछ ना कुछ खराब है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस जो चीजें बनाने की कोशिश कर रही है, जिस तरह की बातें कर रही है, तो हॉर्स ट्रेडिंग में कौन लोग इन्वॉल्व रहे वो तो सामने आता ही रहा है। किस प्रकार से इनके अपने जो नेता हैं, राज्यसभा के चुनाव में उन्होंने वोट नहीं दिए, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या हाथ था? किस तरह रहे वो भी हमने देखा है। और
महामहिम राज्यपाल की बात है, अगर वो बुलाते हैं तो उसका जवाब जो है वो पार्टी देगी, और उसके लिए मुझे नहीं लगता कि एक सही प्लेटफॉर्म है डिस्कस करने के लिए। जो भी होगा सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ, हम लोग अल्पमत में नहीं है, हमारे पास पर्याप्त नंबर हैं, और जब समय आएगा या विधानसभा के फ्लोर टेस्ट है या फिर राज्यपाल के पास है, तो वहां पर हम अपना नंबर दिखाएंगे। बालमुकुंद शर्मा जी, देखिए वंदना जी कह रही है कि कांग्रेस क्या कर रही है। ठीक है, वंदना जी को आपने सुना, वो कह रही है जो कांग्रेस ने किया वो तो हम भी कर सकते हैं। दूसरा, ये बात भी बार बार उठ रही है कि भूपेंद्र हुड्डा को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा जा रहा है। आपने भी सुने होंगे इस तरह के बयान, इस तरह की बातें। मैं आपको पहले ही कह चुका था कि मोरली भी ये बहुमत खो चुके हैं, मानसिक रूप से भी बहुमत खो चुके हैं, तकनीकी रूप से बहुमत खो चुके हैं। अब जो ये कह रहे हैं ये तो सबको ही पता है, आज हर आदमी पढ़ा लिखा है। मैं कहता हूँ कोई पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी भाई कि फ्लोर टेस्ट होगा और सब ये बहुमत साबित करेंगे। लेकिन जब विधायक जाते हैं तो लोगों में एक परसेप्शन बनती है कि सरकार अल्पमत में आ गई, तो आफ्टर ऑल तो लोग ही मालिक है ना, जनतंत्र में जनता ही मालिक है। जनता में एक संदेश चला गया कि हरियाणा की सरकार अल्पमत में आ गई, और अगर ये सरकार अल्पमत में आती नहीं तो ये डिबेट की जरूरत नहीं पड़ती। आज और आप और हम डिबेट क्यों कर रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है। अब ये ना माने, अब क्या इनको कैसे समझाएं हम, वो शायद हमारे पास शब्द नहीं है। तो ये होती है मानसिक स्थिति। जब आप सामने वाले को नहीं समझा सकते तो उसकी मानसिक स्थिति हम समझ सकते हैं। मोरली ये है, 3 विधायक चले गए, इनके पास 45 दिन को रिजाइन देना चाहिए। मैं ये समझता हूं कितना भी समझदार आदमी किसी को समझाने की कोशिश करे, अगर जिसने आंखें बंद कर ली उसको आप नहीं बता सकते रास्ता कि कहां जाना है, या नहीं समझ सकते। इतनी तो बात है कि मानसिक रूप से भी बहुमत खो चुके हैं, तकनीकी रूप से भी खो चुके हैं, और मोरली भी खो चुके हैं। अब ये तो बालमुकुंद जी, बड़ी हैरानी की बात है। देखिए, आपकी पार्टी बड़ी पार्टी है जननायक जनता पार्टी से। अब जेजेपी खुद पूछ रही है कि जब हम इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं तो कांग्रेस क्यों पीछे हट रही है। कांग्रेस की तरफ से तो बार बार एक ही बात आए जा रही है कि खुद बीजेपी करे, बीजेपी की अंतरात्मा जागे, बीजेपी समझे इस बात को। ये कैसे आपको लग रहा है कि लॉजिकल है? मैं बताता हूँ, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। वो 3 विधायकों ने हमारे को समर्थन किया है, हम उनको लेकर के राज्यपाल के पास जाएंगे। जेजेपी अपने सत्र पर वो हमें समर्थन करेगी, उन्होंने हमारे को मैसेज नहीं किया है, वो अखबारों में दे रही है। इस पर भी इसको भी समझना पड़ेगा, वो समर्थन करेगी, ठीक है। हम तो ऐसे अस्पताल लेंगे, तभी तो 3 विधायक हमारे साथ आए, बल्कि चौथा भी आ गया, राकेश दौलताबाद भी आ जाएगा हमारे साथ है। वो चारों इन विधायकों को लेकर के हम गवर्नर से मिलेंगे, प्रक्रिया हम तो पूरी करेंगे। जेजेपी ने कर दी ना, हमने टाइम मांगा, उनसे टाइम मिलेगा, गवर्नर से मिलेंगे, हम प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी है, भूमिका हमारी है इसमें। सब जो प्रजातंत्र को बताने की है वो कांग्रेस की भूमिका, क्योंकि सरकार में भी लंबे समय तक हम ही रहे हैं। लगातार जब से हरियाणा बना है या इस देश में सत्ता में भी हम रहे हैं, आजादी लड़ाई हमने लड़ी है, तो हमारे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है, बहुत बार है हमारे ऊपर। ये सब लोग साथ आए, हम इनका स्वागत करेंगे जब ये साथ आएंगे, लेकिन ये कितनी संख्या में आएंगे ये देखने वाली बात है। दीप कमल जी, संख्या पर सवाल उठ रहे हैं। एक बार फिर से नहीं बल्कि बार बार ही आपकी जननायक जनता पार्टी के विधायकों की संख्या पर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिस 10 का दम जननायक जनता पार्टी दिखा रही है उसी पर भरोसा नहीं है। तो क्या आप सभी विधायकों से हस्ताक्षर करवा कर दे सकते हैं? इसके बारे में जननायक जनता पार्टी सोच रही है। लाइन पर बने रहें। दीप कमल जी, चलिए दोबारा संपर्क साधने की दीप कमल जी से कोशिश करेंगे। अमित, देखिए चर्चा को लगातार आप सुन रहे हैं। अब तो कांग्रेस कह रही है कि हम भी तैयार हैं, हमने अपनी तरफ से कदम बढ़ाने की शुरुआत कर दी है, जल्द ही उनकी तरफ से भी राज्यपाल को इस तरह का जो लेटर है वो दे दिया जाएगा। अमित जी, निश्चित रूप से देखिए, अगर सारी तमाम परिस्थितियों को देखा जाए तो आंकड़ों के हिसाब से सरकार आज के दिन अल्पमत में है, लेकिन ये बाहरी रूप से है। अभी अंदर क्या होगा उसके बाद सृष्टि पता चलेगा। सरकार के पास कई विकल्प अभी भी मौजूद है, और जैसा कि अभी कांग्रेस प्रवक्ता भी अपनी बात रख रहे थे, उनका कहना था कि इस तरह से स्थितियां बनेंगी और सरकार को नैतिक आधार पर। तो एक तो यह प्रबुद्ध प्रवक्ता है, सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए वे प्रबुद्ध है और अपने अपने क्षेत्र में माहिर है, राजनीति में माहिर है। वे समझ सकते होंगे कि नैतिकता नाम का शब्द जो है वो आजकल कहीं है। जननायक जनता पार्टी के कुछ विधायक, कुछ 1-2 ही आप गिन लीजिए, बैकस्टेप हो जाते हैं, फिर क्या होगा? 1-2 नहीं, देखिए सृष्टि, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देवेंद्र बबली पंचायत मंत्री रहे सरकार में, और अभी कल भी उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक बड़ा बयान दिया
और जिसमें अपनी ही पार्टी के जो मुखिया हैं, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, पूर्व मुख्यमंत्री, उन पर जो है सवाल उठाए, तो सीधे रूप में दुष्यंत चौटाला पर जब सवाल देवेंद्र बबली अकेले नहीं है जो उठा रहे हैं, रामनिवास सुरजाखेड़ा कल विजय संकल्प रैली नरवाना में हुई, वहां पहुंचे और जोगीराम सिहाग पहले ही जो है वो हिसार में भाजपा प्रत्याशी के लिए समर्थन की अपील कर रहे थे। और इससे पहले दो विधायक रणधीर वो जब रामकरण काला की बात करें या ईश्वर सिंह की बात करें, उनका रुझान जो है वो कांग्रेस की ओर दिखाई दिया उनकी बातचीत में, उनके बयानों से। तो ऐसे में दुष्यंत चौटाला अपनी पार्टी के जो 6 विधायक हैं उन पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। और आपने एक सवाल अभी उठाया था, दीप कमल सारण उस समय लाइन से हट गए थे, लेकिन सवाल बड़ा यही है कि वो क्या 10 के 10 अपने एमएलए का साइन करवा कर दे सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। वो उनके अपने एमएलए का ही अभी तक हस्ताक्षर नहीं करवा दे पाएंगे। और उन्होंने बार बार इस बात को कहा कि व्हिप की ताकत है, व्हिप की ताकत विधानसभा के लिए है। अगर वो 6 के 6 अगर एब्सेंट हो जाते हैं, अनुपस्थित हो जाते हैं, उन पे कार्रवाई होगी, वो आगे की बात है। लेकिन सरकार को फिलहाल जो है वो उस समय भी उनको फायदा मिलेगा उनकी अनुपस्थिति का। देखिए 6 कम हो जाते हैं तो 82 का गणित आ जाता है। उसके बाद सरकार जिस मौजूदा स्थिति में है उसमें वो बची रह सकती है। सरकार इस बात को समझती है। और जो कानूनी विशेषज्ञों से अगर बात करें तो फ्लोर टेस्ट की जो कल बात रखी गई थी कि नायब सिंह सैनी सरकार 13 मार्च को फ्लोर टेस्ट पास कर जो है सत्ता में बनी रही और 6 महीने के लिए फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता। लेकिन इसमें अलग अलग राय है। कानून विशेषज्ञ मानते हैं कि 6 महीने का कोई समय संविधान में या विधि में तय नहीं है। वो क्या स्पीकर उसमें क्या देते हैं अपनी तरफ से आदेश, वो देखने वाली बात है। लेकिन यह मानकर चलिए कि अभी जेजेपी ने एक कदम उठाया है। वो किस वजह से उठाया, उसकी भी कई वजह उनके पीछे है। और कांग्रेस अपना कदम नहीं उठा पा रही, उसकी अपनी वजह है। और जिन निर्दलीय विधायकों को उन्होंने साथ लिया है, क्या वो विधानसभा में भी उनके साथ रहेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो देखिए सृष्टि, अभी सियासत पूरी सवालों के घेरे में है। विधानसभा में कब है और कांग्रेस भी मानसून सत्र का इंतजार कर रही है। बिल्कुल अमित, दीप कमल जी आप बने हुए हैं। चलिए दीप कमल जी अभी नहीं जुड़े हुए इस चर्चा में। तो अमित देखिए, आप भी मजबूरियां गिना रहे हैं और वो कहीं ना कहीं सबके सामने आ भी रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जननायक जनता पार्टी से यही बनता है कि क्या वो सबसे पहले अपने 10 के 10 विधायकों के हस्ताक्षर करवाने के लिए तैयार हैं? बाल मुकुंद शर्मा जी, आपने कहा कि आपकी तरफ से अब कदम उठाया जाएगा, लेकिन आपको लगता है कि जननायक जनता पार्टी इन मजबूत परिस्थितियों में है कि सभी 10 के 10 विधायक जो है उसका साथ दे? और अगर ऐसा नहीं होता है, कोई विधायक बैकस्टेप हो जाते हैं, फिर आप क्या करेंगे? देखिए, ये तो विश्वास जननायक जनता पार्टी को ही दिलवाना पड़ेगा कि वे हमारे सभी विधायक साथ है और वो साइन करके दे। जो आज चिट्ठी लिखी है वो पहला कदम है। दूसरा कदम ये होगा, अपने सभी 10 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करे वो गवर्नर को, और कांग्रेस फिर उनका स्वागत करेगी इस कदम का। कांग्रेस तो अपने सत्र पर लगी ही रही है। कांग्रेस ने तो ये जो 3 विधायक आए हैं उनका भी स्वागत किया और प्रजातंत्र को मजबूत करने का काम किया कांग्रेस ने कि अल्पमत की सरकार को अल्पमत की सरकार घोषित किया है जनता की अदालत ने। क्योंकि हमें जनता की अदालत पे भरोसा है, जनता ही जनतंत्र में, अदालत में जनता ही फैसला करती है। तो मोरली को ये दिख ही रहा है कि वो अल्पमत में आ गई सरकार और अब मानसिक भी दबाव पड़ेगा। बंदा जी, लास्ट कमेंट आपका इस पर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे कि आंख खुली आंख बंद, इस तरह की कुछ बातें कर रहे थे, नैतिकता की बात कर रहे थे और कुछ नंबरों की कैसे समझाएं। भाई मैं तो आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप इस स्थिति में हैं तो बाहर क्यों खेल रहे हो? भाई आ जाओ ना मैदान में, किसने मना किया है? ये देखिए, जनता को बरगलाने की बात है, बहकाने की बात है, कहीं ना कहीं न्यूज में बने रहने की बात है। इसलिए ये सब चीजें हो रही हैं। जेजेपी इनको बार बार कह रही है, हम इनको कह रहे हैं, और जिस जनता की बात कह रहे हैं वो जनता भी कह रही है भाई अगर आपके पास नंबर है तो आ जाओ, सामने दिखा दो। देखिए, इनका एम कहीं भी जो है, मैं ये मानती हूँ, ना लोकसभा है ना विधानसभा है, क्योंकि इनको अपनी स्थिति मालूम है, डगमगा चुकी है, बहुत बुरा हाल है। इनके अपने ही जो है वो बुरा हाल करने लग रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं खबरों में बने रहना चाहते हैं, हुडा भी दिखाना चाहते हैं। हाईकमान को देखिए जी, मैंने कितने बड़े बड़े काम कर दिए, लेकिन ये स्थिति है। मैं तो फिर कह रही हूँ, आइए ना मैदान में, किसने मना किया? बार बार क्यों खेल रहे हो भाई? जनता की अदालत तो है, लेकिन जनता की अदालत से बड़ी एक पंचायत भी, विधानसभा, वहां पर आइए, किसने मना किया? तो देखिए, बीजेपी ने तो खुला चैलेंज दे दिया है विपक्षी दलों को कि बाहर बाहर मत खेलिए, अंदर आइए। आप
कीजिए अपनी तरफ से जो आपकी तरफ से प्रयास किए जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी फिलहाल तो फुल कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया करूंगी मैं, क्योंकि समय से ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा। वंदना पोपली जी बहुत धन्यवाद आपका, बाल मुकुंद शर्मा जी आपका भी बहुत धन्यवाद, दीप कमल जी आपका भी, और अमित जी आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग जो है यहां पर दुष्यंत चौटाला की तरफ से की गई है। राज्यपाल को उनकी तरफ से पत्र लिखा गया है, क्योंकि सीधे तौर पर विपक्ष ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अल्पमत में आ चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या रहता है। इस पत्र पर राज्यपाल किस तरह से एक्शन लेते हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं।